तो कोई कहे जी नहीं करें हम, तो क्या होगा? अगर हम कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर रहे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा सुन लो। हमें जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार मां के घर में जठराग्नि का कष्ट, ये बहुत दुखदाई है। मां के गर्भ का कष्ट इतना भयानक कष्ट है, वो भगवान कपिल देव भागवत के 3 स्कंद में वर्णन कर रहे हैं। पैकिंग करके बच्चे को रखा होगा गर्भ में, टांगे ऊपर सर नीचे, कुछ बोल नहीं सकता, हिलजुल नहीं सकता, कीड़े काट रहे हैं उसको। और आजकल की माताएं इतनी दयावान है, पेट में बच्चा नहीं चाहिए, डॉक्टर के पास जाते हैं, मार दो उस बच्चे को। हमारी जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो एक बच्चा मारे 70 रुपये मिलते थे उसको, बच्चा मारने के। सबसे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या का है। ब्रह्म हत्या से दुगना पाप भ्रूण हत्या का है। मां जन्म लेने से पहले मार देगी उसको, वो बड़ा जीव कष्ट उठाएगा। और उसकी तो दुर्गति है, उसको मार दिया बेचारे को, उस मां की सदगति थोड़ी, दुर्गति, बड़ा कष्ट। तो बहुत कष्ट है। अभी देखो हमें क्यों कष्ट का ध्यान नहीं होता। जैसे बच्चे में बचपना है तो माँ बाप उसको स्कूल में भेजते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहता। एक बच्चे का उदाहरण मैं देता हूं, मैं शरीर से बहन, बहनोई शरीर से जो है वो प्रोफेसर थे। हम 11वीं कक्षा में थे, तो उनसे पढ़ने के लिए गए हम। शरीर से बहन का बेटा अभी 2-2.5 साल का होगा, तो उसको केजी में, नर्सरी पहले बनती है, केजी नर्सरी में भेज रहे हैं स्कूल जाने के लिए। जैसे स्कूल जाने का नाम लेते वो बच्चा इतना शोर मचाता, स्कूल नहीं जाना। गली मोहल्ले वाले देखते खिड़कियों से, क्या हो गया। माँ ने भी हाथ खड़े कर दिए, पढ़ी लिखी, और बाप भी प्रोफेसर, हाथ खड़े कर दिए, ये नहीं जाएगा स्कूल। मैं भी वहीं था, मैं शरीर से उसका मामा लगता हूँ। मैंने गोद में लेकर उसको डराया, मैं कहा जाएगा स्कूल तो या नहीं, ऐसे ऐसे सब किया। मेरे को देखता, कहते मेरा कंस मामा, मेरे को कंस मामा कहा उसने। लेकिन आज वो कंस मामा कहने वाला गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी प्रोफेसर है। तो कहने का अभिप्राय, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। इसी प्रकार हम भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहते, भक्ति नहीं करना चाहते। ध्यान रखो, एक बहुत बड़ी परीक्षा में एक दिन हम सब बैठेंगे, मैं भी बैठूंगा, आप भी बैठेंगे, आप, कोई बच नहीं सकता। उस परीक्षा में कोई मदद नहीं करेगा हमारी। अब जानते हैं कौन सी परीक्षा? हाथ खड़ा करो, बोलना नहीं कोई भी। बोलिए, हाथ खड़ा किया पीछे, टोपी वाले ने हाथ खड़ा किया, नहीं किया? वो किसका हाथ ऊपर था? कहां से पधारे आप? इलेक्शन का दौर चल रहा है? इलेक्शन है ना आजकल। कौन सी माता जी? अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। तो कौन सी परीक्षा में किसी को पता है? जिन्होंने मेरे से पहले सुन रखा वो नहीं बोलेंगे, जिन्होंने नहीं सुना है नहीं, उनको पूछ रहा हूं मैं, किसी को पता नहीं लग रहा।
आपने सुना पहले मेरे से? हैं? नहीं सुना? फिर बताओ कौन सी परीक्षा? कर्मों का लेखा जोखा होगा चित्रगुप्त के आगे। कहाँ पर? जब हम ये शरीर को छोड़ेंगे चित्रगुप्त के आगे हमारा पूरा कर्मों का लेखा जोखा होगा। थोड़ा ठीक बोला आपने। परीक्षा संसार से जाने की, उस समय कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। मदद करने वाले हैं केवल कन्हैया, केवल कृष्ण, केवल राम, और कोई नहीं। जीवन मेला है। अभी एक बात मुझे और याद आई अफ्रीका की। सदगुरुदेव प्रभुपाद अफ्रीका में गए थे, मुझे भी उन्होंने अफ्रीका में भेजा। अफ्रीका हबशियों का देश है, पर बहुत सुंदर देश, ना गर्मी ना सर्दी, और हर चीज़ मिलती है। अफ्रीकन जो बेचारे कुछ नहीं खाते, वो उगाली खाते हैं, ऐसे कुछ वो आटे का बना कर के, हमें तो उल्टी आती है उसको देखकर, खाते हैं। बाकी सब कुछ दूध, दही और क्या कहते हैं घी, सब इंडियन लोग उड़ाते हैं वहाँ पर बहुत। तो अफ्रीका में गुरु महाराज भी गए थे, प्रभुपाद भी। तो लेक्चर कर रहे थे जैसे मैं कर रहा हूँ, बैठे हैं सब। तो जाने की बात चल रही थी। जाने के बीच में भगवान ने 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मरना, वृद्धावस्था और बीमारी, दुख दोषानुदर्शनम, दुख और दोषों के दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं भगवान? ताकि आप सब मेरी शरण में आके इनसे मैं बचाऊंगा आपको। इनके दुख दोषों के दर्शन कर रहे हैं। तो ये प्रसंग चल रहा था, गुरु महाराज समझा रहे थे। प्रभुपाद, एक पटेल जी कहते हैं, स्वामी जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहते क्या? कहते जीवन काल में खूब खाओ पियो और मजा करो, अंत में भगवान का नाम ले लो। गुरु महाराज कहते हैं जीवन काल में अगर तुमने खाने पीने मजे में लगा रहा ना, अंत में भगवान का नाम नहीं ले सकता फिर, और खाना पीना ही देखेगा तेरे को। तो हमें अंत समय का सोचना बहुत जरूरी है। और भगवान इतने दयालु हैं, कितने दयालु हैं। एक तो लाइन सुनाता हूं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तेरा जश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारा नाम मिले भगवान, भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान,
आठों याम मिले भगवान। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, और सब झूठी माया है। प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है। दास तेरी शरणे आया है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। भागवत महापुराण का पाठ चल रहा है, अखंड पाठ, बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छा लग रहा है। भागवत में क्या हो रहा है भाई? ये कड़कड़ क्यों कर रहा है? तो भागवत में भगवान की दया का वर्णन, बड़े दयालु हैं। क्या क्या दया पर, कैसे हम समझे वो दयालु हैं भगवान। जो लोग भक्त नहीं है भगवान के, राक्षस हैं, वो भगवान को मारना चाहते हैं, पर भगवान को कोई नहीं मार सकता। भगवान को कोई मारे तो फिर भगवान से बड़ा हो गया नहीं वो, बोलो। तो कंस राक्षस मामा भगवान का, वो मारना चाहता है। कंस चिंतित है तो पूतना राक्षसी, बड़ी भयानक राक्षसी। राक्षसों में भी शक्ति होती है भेष बदलने की। कहती है महाराज आप क्यों परेशान हैं? कहते पूतना मेरा काल जन्म ले चुका है, वो मुझे मारेगा। कहते कौन? कृष्ण। कहते हैं उसका जन्म हो चुका है। पूतना ने कहा कि मैं सारे बच्चों को मार दूंगी। उस समय जैसा था संदेह, ब्रजवासियों को सारे बच्चे मार दिए पूतना ने। अभी कृष्ण के पास भी पहुंच गई। कैसे पहुंची? भेष बदल करके। वो श्लोक यहाँ डाल दो, पूतना वाला। भेष बदल बड़ी ऐसे जैसे लक्ष्मी जी वैकुंठ से आई हैं। भक्त बड़े भोले होते हैं। जसोदा मैया बड़ी भोली हैं। बोलो जसोदा मैया की, बोलो रोहिणी माता की। जसोदा मैया रोहिणी माता, रोहिणी बलराम जी की माता है, जसोदा अपने कृष्ण की। तो कहिए 16 सितंबर को लक्ष्मी आई है। पूतना राक्षसी भेष बदल के आई है कि तेरे लाला को मैं खिलाऊं। हाँ लिख लो। भगवान छोटे हैं अभी, गोद में ले लिया। पूतना राक्षसी ने बड़े सुंदर भेष में गोद में ले लिया, एक तरफ ले गई। बच्चा जो है ना, भगवान देखो क्या प्रभु की, बच्चा जन्म लेता है उसको कुछ नहीं आता, पर दूध पीना आता है। आता नहीं आता है? यहाँ हल्द्वानी में आता है। माँ स्तन के पास रखती है। याद रखो माता है अपना दूध नहीं पिलाती ना बच्चों को, बहुत बड़ी गलती है। डब्बे का दूध पिलाती हैं और बच्चे ऐसे माँ बाप के वफादार नहीं होते और डब्बे के वफादार होंगे। अपना दूध माँ को बच्चे को पिलाना चाहिए। तो बाल कृष्ण लाल को पूतना सुंदर भेष में एक तरफ ले गई। अपने स्तन पर क्या किया था उसने? हलाल कूट विष लगाया था, जहर लगाया था। बच्चा पिएगा मर जाएगा, खुश करने के लिए कंस को। जैसे भगवान ने स्तन पिया उसका, भगवान को थोड़ा कोई जहर जरूर कुछ कर सकता है, पिए उसके प्राण भी पीने लगे। भगवान ने तो नहीं कहा, पर भगवान की तरफ से मैं कहता हूं, प्राण जब खींचने लगे थे छोड़ दे मेरे को, अभी पहले तो मारने आए थे कहते छोड़ दे मेरे को। भगवान कहते हैं उनकी तरफ से मैं कह रहा हूं, कहते मैं जिसको एक बार पकड़ता हूं उसको छोड़ता नहीं।
पूतना छुड़ा रही है, नहीं छोड़ रहे भगवान। आखिर हुआ क्या, असली रूप उसका प्रकट हो गया, बड़ा भयानक रूप, कहते हैं 8 माइल लंबा उसका शरीर, रम कर गिरी और वृक्ष गिर गए, बड़ी बुरी हालत। यशोदा मैया भोली वाली बेचारी देखकर भगवान की छाती पर खेल रहे हैं। अभी देखो जो अपना पूतना को जो भगवान को मारने आई, उसको दंड मिलना चाहिए था नहीं? बोलो, अरे सारे बोलो, आप नहीं बोल रहे टोपी वाले हैं? बोलते क्यों नहीं? फिर आप कहाँ से बता रहे? ये पंत है, ये भी गोविंद बल पंत की क्या लगते हैं ये? कुछ नहीं, हमारे तो लगते हैं, आप हमारे अपने नहीं। पंत जी को भर्ती करो इधर भाई। तो जब प्राण खिंचे उसके, तो भगवान ने क्या किया, मर गई पूतना, मर गई तो उसको कौन सा स्थान दिया? दंड देना चाहिए था, नरक में भेजना चाहिए था ना, भगवान ने अपने धाम में भेज दिया उसको। ये हमारे भगवान का विचार करो, उनकी दया का विचार है कि मैं, ये माँ बन गई मेरी, मैंने स्तन पिया इसका, वही स्थान दिया जो देवकी माता को दिया। ये ध्यान रखो, भगवान बहुत दयालु है। भागवत में 3 स्कंद के 2 अध्याय 23वें श्लोक में ये आ रहा है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जीगाशया पाय यद पाय सद्वी लेबे गति धात युचित्तम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेहम। ये उद्धव जी महाराज विदुर जी को कह रहे हैं। जा रहे हैं आप? अच्छा, धन्यवाद। फिर आना है, दिन में कथा में आएंगे, कथा में आ जाना 3 बजे के बाद। प्रिय बंधुओं, ये उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी को, क्या कह रहे हैं? अहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूं? उद्धव जी कहते हैं कृष्ण के लिए और किसकी शरण में ग्रहण करूं? जिन्होंने उस आसुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया, उसको ही माता का पद दिया। यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। ये विचार रखो, इस बात को ध्यान में रखो, बहुत दया में है भगवान। अगर हम उनकी भक्ति, देखो अगर हम भक्ति नहीं करते ना, अभी का जो मौका चल रहा है बहुत दिव्य है। इस मौके में किसी ने अपना जीवन सफल नहीं किया, भक्ति नहीं की, भगवान की शरण में नहीं आया, पर करोड़ों सालों तक नहीं उद्धार होगा, जन्म मन के चक्कर में पड़े रहना पड़ेगा। भगवान बहुत दया में है। ये इसी बात है दया में या नहीं? अरे बोलो सारे, क्यों दया में है? क्यों है दया में? अरे पूतना जैसी को धाम दे दिया जो मारने आई थी, ये बहुत बड़ी दया भगवान की। इसलिए कहा है, ये हम गा रहे थे, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, कृष्ण तुम बड़े कृपालु, हमें तो बस तेरा सहारा है। अगर आपने कोई और सहारा लिया, छोड़ दो उसको, केवल कृष्ण का सहारा। प्रभुपाद जी जैसे सदगुरु की कृपा से ये सच्चे कृष्ण के भक्त हैं। कैसे? अकेले व्यक्ति, 70 साल की उम्र, वृद्धावस्था, समुद्री जहाज में गए, सारी दुनिया में भक्ति। आज
कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं है जहां लोग कृष्ण को नहीं जानते। जहाजों में हम इनकी कृपा से हमने कहा सफर का, बड़े सफर किया जहाजों में। तो एक बार मैं बैठा था, एक और ब्लैक औरत बैठी थी मेरे पास, मैंने कुछ नहीं खाया। मैं पहली फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट ली थी 1974 में। सैकड़ों बार अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, कनाडा, मैक्सिको, कई देशों में गए। मैंने जहाज में कभी कुछ नहीं खाया, क्योंकि नॉन वेज वेज एक ही जगह बनता है, वहीं रखते हैं। मैं बैठा तो मैंने कुछ नहीं खाया। तो एक औरत अफ्रीकन हमदर्दी दिखाने लगी, कहते यू डिडंट ईट एनीथिंग, आपने कुछ नहीं खाया? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, हम नहीं ये खाते, हम वेजिटेरियन हैं। कहते फिर अंडे खाओ। वो अंडे को वेजिटेरियन समझते हैं। कहते व्हाई डोंट यू ईट एग्स? तो आज जहाजों में हमारे गुरुदेव की सारी देन है, प्रभुपाद जी की। पहले जहाज़ों में 2 प्रकार के भोजन होते थे, वेज या नॉन वेज, शाकाहारी या मांसाहारी। अभी पूछा हमको उन्होंने, भाई आप वेज हैं, नॉन वेज हैं या प्योर वेज हैं? मैंने कहा प्योर वेज क्या है? प्योर वेज मतलब प्याज लहसुन के बगैर भी भोजन मिलने लग पड़ा जहाज में। ये प्योर वेज, ये हमारे गुरु महाराज की देन है। देखो ये अवतार आए हैं, हम हिंदुस्तानी लोग नहीं समझ रहे। ये कहते कहते चले गए बेचारे, हम भी लाइन में लगे हैं, हम भी कहते कहते चले जाएंगे। इन्होंने ये शब्द कहे कि भारत के लोग मेरे आंदोलन को नहीं समझ रहे। भारत के लोग क्या चाहते हैं? भारत के लोग सब अंग्रेज बनना चाहते हैं, कोई अपनी संस्कृति को अपनाया नहीं रखना चाहता। बड़ा दुर्भाग्य। और अंग्रेजों की संस्कृति क्या है? इतने परेशान, इतने वो लोग पाप कर्म करने वाले। एक मैं आपको पाप बताता हूँ। अमेरिका में एक जगह सियाटल, वाशिंगटन में है जगह वो। वहाँ पर हमारा आना जाना काफ़ी हुआ। वहाँ के एक भक्त ने हमको एक बात बताई। देखो लोग कैसे हैं वहाँ के। एक औरत के 3 बच्चे, उसने पहले कसम को छोड़ दिया जिसके वो बच्चे थे। जिनकी तरफ हम जा रहे हैं उनका मैं बता रहा हूँ बीच की बात, कैसे लोग हैं। उसने पहले कसम को छोड़ दिया जिसके वो बच्चे थे, तो दूसरा कसम कर लिया। दूसरा कसम किया तो वो कहता मुझे ये बच्चे नहीं चाहिए। उस औरत ने क्या किया? सियाटल में बारिश बहुत होती है, ग्रीनरी, हरियाली बहुत है, जगह जगह सरोवर हैं। लोग सरोवर के किनारे पे जगह बनी है, लोग गाड़ियाँ खड़ी करके बैठते हैं, सरोवर देखते हैं, फ्रेश एयर में बैठते हैं। तो वो औरत ने तीनों बच्चों को गाड़ी में बैठाया और एक सरोवर के किनारे ले गई। वहाँ ले जाकर के उसने खुद नीचे उतर गई, गाड़ी स्टार्ट रख के तीनों बच्चों के साथ गाड़ी सरोवर में डाल दी। देखो कैसा कल्चर है। 3 बच्चे बेचारे मार दिए, पकड़ी गई। फिर वो 3 बच्चे मार दिए। एक बार मैं शिकागो में था, एक घर उसका नाम था मेहता, वो मुजाल ब्राह्मण था। तो मैंने कहा कैसे देश में तुम लोग रहते हो? एक औरत मुझे सियाटल में मिली, वो लोग कुछ शर्म नहीं करते। कहती मेरी माँ ने 17 शादियाँ की हैं, 18वां कसम ढूंढ रही है। 17 करके छोड़ दी हैं, 18वां कसम ढूंढ रही है। मैंने वो सत्संग था, मैंने कहा कैसे देश में तुम रहते हो? एक स्त्री, उसने मुझे बताया कि मेरी माँ ने 17 शादियाँ की हैं, अब 18वां कसम ढूंढ रही है। मेहता कहता है स्वामी जी ये आपकी इन्फॉर्मेशन पुरानी है,
लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है, नाम मैंने याद रखा, एलिजाबेथ टेलर, वो 27 शादियां कर चुकी है, 28वां कसम ढूंढ रही है। ये जानवर करते हैं, जानवरों का कल्चर है। हमारे हिंदुस्तानी पागल हो रहे हैं उनके लिए, अंग्रेज बनना है सबको। आजकल की जो नव युवती है, बच्चा जन्म लेगा तो बातें करना शुरू करेगा, पैंट पहनी है उसने, क्या श्रृंगार बना रखा है, और बच्चे को कहती है बेटा मुझे मम कहना, और इनको डैड, माँ को मम और बाप को मम्मी। मम्मी भी मरी हुई होती है, मम्मी है। लखनऊ में देखना होगा तो जाना, लखनऊ, ये लखनऊ वाले उधर से अरबिस्तान से मम्मी चुरा के ले आए हैं, इजिप्ट से। मैं इजिप्ट भी गया हूँ, देखा मैंने, इजिप्ट का कल्चर भी बड़ा पुराना है। तो मम्मी भी मरी हुई, जो डेड औरत है उनको ऐसा लगा देते थे और बॉडी को रखते थे। पढ़ी हैं मम्मियाँ, पढ़ी हैं अनेकों, मम्मी भी डेड और बाप भी डेड, ये कल्चर। वो नकल, ये नहीं कि माँ को माता। और हमारे गुरु महाराज का प्रभाव, वैंकूवर में हमारा गुरुकुल था, तो मैं वहाँ खड़ा था, तो एक गुजराती भाई बड़ा मोटा, उसका बच्चा गुरुकुल में पढ़ता था, उसको लेने आया वो। उसने दूर से बच्चे ने देख के कहा पीता पीता पीता। तो मैंने, देखो वो बच्चा ये नहीं कह रहा है डैड डैड, ना, पीता, उसको पिता सिखाया जाता है। मैंने कहा उसको बोलो पीता नहीं, पिता पिता। कहते हैं हाँ खाता पीता कहते। वो भी मजाक करने लगा। वहाँ ये ट्रेनिंग दी जा रही है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं। अरे देखो, जागो जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दो। हम हिंदू पैसे के पीछे पड़ गए हैं। ये निकाल दो या सुना देते हैं, उनको जगा देते हैं थोड़ी देर भजन। जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानों जागो रे। दौलत लड़का दे सकती है, बोलो, पर पुत्र दिलाना मुश्किल है। दौलत नौकर दे सकती है, पर सेवक पाना मुश्किल है। दौलत औरत दे सकती है, पर पत्नी नहीं दिला सकती। पलंग सिराना दौलत दे दे, नींद नहीं ये दिला सकती। इसलिए जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानो जागो रे। देखो, जिन्होंने भारत में 60 साल राज किया ना, आप में से भी कई उनके अनुयायी होंगे 60 साल राज करने वालों के। इन्होंने बड़ी क्षति पहुंचाई हमारे कल्चर को। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, एक किसी ने एक वीडियो भेजा मेरे को, उसमें बताया है
एक फ्रेंच डेलीगेशन, फ्रांस के कुछ लोग भारत का टूर करने आए 1951 या 57 में, 51 या 57 में, पूरे भारत में घूमे, पांडिचेरी गए, जगह जगह। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को, हमने भारत का दौरा किया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत अच्छा है। तुम्हारे महान प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा? कहते हैं जो तुम लोग बड़ी जिसकी ये तारीफ कर रहे हो ना, कल्चर विच यू आर प्रेजिंग वेरी मच, आई एम ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय दैट कल्चर। तुम जिस कल्चर की बड़ी तारीफ कर रहे हो ना, मैं इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शब्द अभी भी हैं, ये रिकॉर्डिंग है अभी भी। बड़ी कोशिश की इन्होंने, बड़ी क्षति पहुंचाई, बहुत ज्यादा। कोई हमारे भी कर्म खराब होंगे, होंगे नहीं होंगे? तभी तो ऐसे लोग मिले। अच्छे कर्म होते, देखो अभी जो मिला हमको। मोदी के बारे में आपका क्या विचार है? ये 60 साल वालों ही आने जाइए मेरे घर सारे हैं। तो बोलते क्यों नहीं? घंटा क्यों लगाते हो आप बोलने में? होना चाहिए जहाँ है। अजय जी, अब कौन बता दो इनको, इस प्रधानमंत्री के बारे में। वह ये तू बताएगा, ये बताएगा? मधुप्रिया बता दें। महाराज जी 2012 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनसे मिलने के लिए गए थे और महाराज जी ने उनको भगवद गीता भेंट की थी। और महाराज जी ने उनको महामंत्री जब आया अपने पीछे, तो वो महाराज जी से आशीर्वाद मांगने लगे कि महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आने वाली विधानसभा के इलेक्शंस जीत जाऊं। तो महाराज जी ने कहा कि हम हृदय से ये चाहते हैं कि आप भारत के प्रधानमंत्री बने। और महाराज जी के आशीर्वाद से वो प्रधानमंत्री बनने के तीसरे दिन ही उन्होंने महाराज जी को एक पत्र लिखा, जिसमें धन्यवाद, महाराज जी का आभार व्यक्त किया उन्होंने। देखो, देश रहेगा तो हम रहेंगे ना। 60 साल राज का उन्होंने बड़ी बड़ी धांधली मचाई, इन्होंने बड़ी धांधली, बुरी हालत कर दी। इसलिए ये जो भगवान के भेजे हुए प्रतिनिधि हैं, इनके कहने पे चलो, इनके मुताबिक चलो और जीवन को सफल बनाओ। चार टके में जाकर भैया, जहर अभी ले आओगे, 30 करोड़ में भी अमृत की एक बूंद ना पाओगे। दौलत गीता दे सकती है, पर ज्ञान नहीं दे सकती है। पर दौलत मंदिर दे सकती है, भगवान नहीं दे सकती है। जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानों जागो रे। धन से सेंट पाउडर ले लो, धन सुंदरता ना पाओगे। बाजे ले लो दौलत से,
पर कंठ कहाँ से लाओगे। लाख सितारे चमके रवि बिन, दूर अंधेरा ना होगा। आत्मज्ञान के बिना सुख का कभी सवेरा ना होगा। इसलिए जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानो, जागो रे जागो रे। हिंदू पैसे के पीछे पड़ गए। अरे जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा, हमने भगवान के पीछे पड़ना है। आपका ये जो जन्म मिला है ना, जन्म हीरा जो तुझे मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तो अपने जन्म को सफल करो, भक्ति पथ को अंगीकार करो। ये जो भक्ति पथ है, ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, इसकी भविष्यवाणी 500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने की थी। उन्होंने कहा था, पृथ्वी तीर्थ यत्रा नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं, सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। 500 साल पहले भगवान ने कहा था, आज उनकी कृपा से हो रहा है। और ये भगीरथी काम हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी ने किया है। कृपया आप सब लोग महामंत्र का जप करो। जो नहीं जप कर रहे, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए कम से कम 16 माला जपो। वैसे तो जप 64 माला का विधान है। 16 से शुरू करो, इससे भी थोड़ा कम शुरू करो, करते करते बढ़ाते जाओ। मेरे पीछे सारे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। उल्टे सीधे काम जो हमने किए हैं, यमराज के पास खाता खुल गया है, वो नाम सिमरन से बंद हो जाएगा। आप सब नाम जपो और जन्म को सफल बनाओ। बोलो हरि नाम प्रभु की, बोलो पतित पावन श्रीला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हम लोग एक धर्म प्रचार समिति है, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। हमारे पंत जी हैं, टंडन जी हैं, आपके ये क्या है? ये धर्म प्रचार ललित मोहन पंत जी हैं। ये हाँ। एक विश्व हिंदू परिषद की धर्म प्रचार समिति है, उसके अध्यक्ष हैं। हम लोग जो है सुंदरकांड के माध्यम से हरि नाम का कीर्तन करते हैं। बहुत अच्छा। तो मैं यहाँ गौशाला देखी तो ये तुलसी एक भेंट है। ये यहाँ की गौशाला के लिए 5000 रुपये की भेंट है। बहुत धन्यवाद आपका। इस पे नाम भर लेंगे, डेट भर लेंगे। डेट भर लेंगे, ठीक है। तो देखो, अभी यहाँ पर 3000 गाय की सेवा हो रही है। जो गाय दूध भी नहीं देती, उनकी भी सेवा हो रही है। तो बहुत अच्छा। अभी ये लाओ, ये आपकी गौशाला के लिए ये लोग भेंट दे रहे हैं। नाम भर लेना। इन पर, इनके ऊपर 1.5 करोड़ कर्जा हो गया था गौशाला का। कर्जा लेके गाय की सेवा कर रहे हैं। इच्छा पर हरी इच्छा बलवान है, किच्छा हरी इच्छा।
अगर हरी इच्छा होगी तो किच्छा भी हो सकता है, अगर हरी इच्छा नहीं हुई तो किच्छा भी नहीं है। अरे प्रभुपाद शिक्षामृत गिरिराज को पत्र लिखा था प्रभुपाद ने 12 तारीख को। ये अपना पंत जी ने टोपी कहाँ की टोपी पहन रखी है? कहाँ पर? आप मुझे तो आपको नेपाली लग रहे थे। नहीं, अपनी भारतीय टोपी पहनो। हाँ। तो इनको भाई इनको सबको भर्ती कर दो अपने साथ। 3 जने हैं ये पंत जी। हाँ, इधर बैठे हैं। आइए, आपको तो ढूंढ रहे थे, आप इधर बैठे हैं। ये 3 जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं। गौशाला की पूरी मदद करो। देखो बेचारे पर 1.5 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया गाय की सेवा। टोटल कितनी गायें होंगी अभी? 4000 गाय। लेकिन प्रभु जी की सेवा अच्छी, सब हष्ट पुष्ट हैं, अच्छी सेवा है। बहुत अच्छा। तो ये प्रभुपाद जी की शिक्षामृत है पत्र में। प्रसाद वितरण से तुम भगवान की सेवा करोगे और लोग भी तुमसे प्रसन्न होंगे। धीरे धीरे अतिथियों की संख्या बढ़ाओ और किसी को मना मत करो। इस प्रकार कार्य को जारी रखो। जो भी उपलब्ध हो उसे समान रूप से वितरित करो। चाहे मैं बहुत अधिक ना भी हो, किंतु किसी को मना मत करो। प्रसाद के बारे में गुरु महाराज कहते हैं सबको प्रसाद दो। तुम्हारे यहाँ सबको प्रसाद मिलता है ना? है? धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न हो? तेरे को है प्रश्न कोई? राधा ठकुरानी माता जंडियाला अमृतसर से। मेरे प्यारे गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका स्वस्थ ठीक रहे। गुरुदेव जी, आपकी कृपा से जंडियाला में श्रीमन हरि कृपा प्रभु जी के द्वारा भगवान के प्रचार का कार्य जोरदार चल रहा है। 17 अप्रैल को भक्ति वृक्ष का नया केंद्र भी खुल रहा है। कृपा करके आप अपना आशीर्वाद देना कि इस प्रचार केंद्र के माध्यम से जंडियाला के ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्त बन सकें। महाराज जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी साधना भक्ति सेवा को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं। कभी कभी भक्ति डाउन हो जाती है। हरे कृष्णा। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। क्या नाम माता का? राधा ठुकरानी देवी दासी। मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ में। पूरी जंडियाला को भक्त बनाओ, कोई बचे नहीं, सभी भक्ति करें, जीवन सफल करें। बस। हरे कृष्ण।